अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को व्यू करने के लिए। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड बन गया है और आज बहुत से लोग आफताब इकबाल के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गए हैं। माजरा क्या है, मामला क्या है, बात क्या थी, कैसे हुई और किस तरह लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए, इसकी सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया सर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि आफताब इकबाल ट्रेंडिंग में है। आफताब इकबाल का बाबर आजम के बारे में ये कहना था कि बाबर आजम इज़ अ स्टार नो मोर। कम अज कम मेरे लिए तो वो स्टार नहीं है, इसलिए नहीं कि उसने कैचेस छोड़े, इसलिए नहीं कि वो स्कोर नहीं कर रहा, उसके ईगो के मसाइल हैं। वो किर रखने लग गया है प्लेयर्स के साथ। ये क्या बात हुई? तुम अपने आप को भूल रहे हो कि तुमने कहाँ से शुरू किया और तुम्हें अल्लाह ने इतनी जल्दी वो मकाम अता किया है। तुमको तो चाहिए था कि तुम ज़मीन में धंस जाते। तुम ईगो के मामलात लेकर चल रहे हो। बड़े ही अफसोस की बात है, शर्म की बात है। ये बिल्कुल वही अल्फाज हैं जो आफताब इकबाल ने बाबर आजम के बारे में अदा किए और उसके बाद सोशल मीडिया पर आग लग गई। बाबर आजम के जो फैंस थे उनको ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने आफताब इकबाल के अगेंस्ट ट्रोल करना शुरू कर दिया। जहाँ तक बात है फैंस की, तो जाहिर बात है कि जो स्टार्स होते हैं उनके फैंस तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और बाबर आजम की एक ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है, तो ज़ाहिर सी बात थी कि उनको बुरा लगना था और सोशल मीडिया पे उन्होंने फिर ठीक ठाक आफताब इकबाल की क्लास ली। लेकिन अगर दूसरी जानब देखा जाए तो उनके कोटेड वर्ड्स बाबर आजम के बारे में यही थे कि बाबर आजम इज़ अ स्टार नो मोर, कम अज़ कम मेरे लिए नहीं। यानी कि वो उनका पर्सनल ओपिनियन था। अगर आफताब इकबाल की एक पर्सनल राय है तो उसमें इतना फस क्रिएट करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप हर इंसान के बारे में कोई ओपिनियन हो सकता है, तो इसको इतना एग्रेसिवली नहीं लेना चाहिए। अली जंजुआ का कहना था कि कोहलीज कमेंट अबाउट बाबर एंड देन देयर आर पीपल लाइक आफताब इकबाल जिनका अपना करियर अमानुल्लाह और दूसरे आर्टिस्ट की वजह से बना। The problem with people like him and Aqib Javed is that they never achieved that level of success and fame like Babar, hence feeling insecure and jealous। तो वो कहते हैं कि जी कोहली के जो कमेंट्स हैं बाबर आजम के बारे में और फिर आफताब इकबाल जैसे जो सहाफ़ी हैं उनका अपना कैरियर अमानुल्लाह और दूसरे आर्टिस्ट की वजह से बना, तो इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये उनसे जेलस हैं और इनसिक्योर हैं। खावर अली लिखते हैं आफ्ताब इकबाल शुड अपोलोजाइज फॉर हिज सेंसलेस रिमार्क्स फॉर आवर प्राइड एंड वर्ल्ड क्लास प्लेयर बट बिफोर दैट ही शुड हैव टू चेक बाबर आजम्स रिकॉर्ड। आफ्ताब इकबाल को माफ़ी मांगनी चाहिए अपने सेंसलेस रिमार्क्स के लिए, क्योंकि बाबर आजम जो हैं वो हमारा प्राइड भी हैं और वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें उनका रिकॉर्ड भी देख लेना चाहिए। उसके बाद साद लिखते हैं कि आफ्ताब इकबाल हैज़ नथिंग टू डू विद द क्रिकेट। आफ्ताब इकबाल का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। वाई इवन बॉदर थिंकिंग अबाउट हिज ओपिनियन, उनके ओपिनियन के बारे में हम इतना बॉदर ही क्यों करें? ही इज़ नॉट रेलिवेंट एट ऑल, वो रेलिवेंट ही नहीं है। जस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता एंड मूव ऑन। फहद लिखते हैं कि आफ्ताब इकबाल वॉज द बेस्ट पर्सन टिल यस्टरडे। हादिया लिखती हैं कि आफ्टर स्क्रॉलिंग थ्रू एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड नॉट इवन सीइंग अ सिंगल सेंटेंस इन आफ्ताब इकबाल फेवर इज सो सेटिस्फाइंग। दिस इज हाउ हेटर्स शुड बी डेल्ट। वेल डन एवरीवन। तो जी ये सोशल मीडिया के कुछ ट्वीट्स मैंने आपको पढ़ के सुनाए और मोस्टली जो हैं वो आफ्ताब इकबाल के अगेंस्ट जा रहे हैं और मामला यही था कि उन्होंने एक अपनी ओपिनियन दी थी बाबर आजम के बारे में और जो बाबर आजम के फैंस थे उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने उनको बहुत अच्छे से उनकी क्लास दी। लेकिन मुझे लगता है कि ये उनका पर्सनल ओपिनियन था और इसको लेट इट गो करना चाहिए, इसको जाने देना चाहिए। उनका अपना ओपिनियन है, चलें आपने अपना दिल का गुबार निकाल लिया, आपने गुस्सा कर लिया, लेकिन इतना सारा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फ़ैन फॉलोइंग में जब आप किसी के फ़ैन होते हैं और आपके स्टार को कोई बुरा भला कहे तो ज़ाहिर सी बात है बुरा तो लगता है। तो इसीलिए आफ्ताब इकबाल के जो फ़ैन्स हैं वो चुप क्यों हैं और क्या वो इस चीज़ का जवाब देंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो एक बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, तो हो सकता है कि उनकी बात में कोई सदाकत हो सकता है कि कुछ स्टार्स को नेग्लेक्ट किया गया हो, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि बाबर आजम मेरिट को छोड़कर अपने फ्रेंड्स को प्रेफरेंस भी देते रहे और अगर कभी किसी को ये पता चले कि बाबर आजम की वजह से
کسی ایسے انسان کی حق تلفی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے اس کے ساتھ، تو کیا یہ فینس اس چیز کو جسٹیفائی کر پائیں گے؟ کیا بابر اعظم کا ریکارڈ ان کو اس چیز سے نجات دلا سکے گا؟ کیا اس چیز کی کوئی معافی ہے کہ اگر کسی معصوم انسان کا کریئر بابر اعظم کی وجہ سے سیکریفائز ہوا ہو؟ ان سب چیزوں کے سوالوں کے جواب اور ان سب چیزوں کے بارے میں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بابر اعظم انوسنٹ ہیں یا واقعی وہ ایگوئسٹک ہیں۔